नमस्कार, आप सुन रहे हैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 एफएम और मैं हूं आपके साथ आरजे वीर। और दोस्तों, लेकर के आ गया हूं प्रोग्राम स्वास्थ्य चर्चा। और स्वास्थ्य चर्चा में हम करते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम बातें। और आज भी आपके स्वास्थ्य से, किशोरियों के स्वास्थ्य से, महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम बातें करने वाले हैं। और इस कड़ी में हमारे साथ हैं डॉक्टर फिजा अमीर, जो कि महिला चिकित्सा अधिकारी हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इगलास में। सबसे पहले मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो नारद 90.4 एफएम में। गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम हम शुरू करते हैं और आज का जो ये कार्यक्रम है वो है माहवारी प्रबंधन पर। तो इस विषय पर हम करेंगे ढेर सारी बातें। और मैम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो मासिक धर्म होता है वो क्यों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है महिलाओं के लिए, किशोरियों के लिए। देखिए, जो ये मेंस्ट्रुएशन जिसे कहते हैं, तो ये एक नॉर्मल सी प्रोसेस होती है जो कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है फीमेल्स में, जिसमें कि नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होती है जो कि हमारी यूट्रस के थ्रू होती है। तो वो हर महीने बॉडी के लिए काफी जरूरी होती है, क्योंकि उससे जो है हमारी जो ओवरीज होती हैं और जो यूट्रस होता है तो वो नॉर्मल फंक्शनिंग ताकि वो अच्छे से करें, तो उसके लिए ये जरूरी होती है। तो एवरी मंथ, जिससे कि नॉर्मल बॉडी के हार्मोन्स लेवल्स में रहें, इस वजह से उसका होना जरूरी रहता है। बिल्कुल। और दोस्तों, आज के इस विषय पर ढेर सारी बातें करेंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और मैम, आगे हम आपसे जानना चाहते हैं, अक्सर देखा जाता है किशोरियों की बात करें या फिर महिलाओं की बात करें तो समय पर उनके पीरियड्स नहीं आते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। तो समय से पीरियड्स ना आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक्चुअली जो यंग गर्ल्स होती हैं, जैसे कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, तो उनमें जब ऐसा होता है कि जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 12 या 13 इयर्स की एज में, तो ऐसा होता है कि कभी कभी मतलब स्टार्ट होने के बाद बंद हो जाते हैं। तो फिर वो रीजन ये होता है कि उस टाइम पे जो है जो हार्मोन्स होती हैं बॉडी की, जो मतलब रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो होती हैं, तो वो भी मतलब अपने पीक लेवल्स पर होती हैं। मतलब उनमें भी मतलब वो अपने आप जो उनका पीक लेवल होता है तो वो इंक्रीज ही होता रहता है। तो उस वजह से जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो मतलब अर्ली एज में स्टार्ट होने के बाद फिर वो रुक जाते हैं। बट फिर जैसे जैसे एज ग्रो होती है तो फिर वो अपने लेवल्स पर नॉर्मल हार्मोन्स हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर कंटिन्यू रहते हैं पीरियड्स। तो स्टार्टिंग में एक इरेगुलर पैटर्न होता है पीरियड्स का, जिसकी वजह से पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं। तो वो एक नॉर्मल सी चीज है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। और जो जैसे मतलब जैसे जैसे ओल्ड एज आती रहती है, मतलब जैसे कि मतलब लाइक अबाउट 35 और उसके अबव, तो फिर उस टाइम पर जो है पीरियड्स मतलब वो एक मेनोपॉज की स्टेज होती है, तो उस टाइम पर पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो उस टाइम पर भी ये जो है इरेगुलर पैटर्न एक फॉलो होता है। तो मतलब उस टाइम पर भी जो हार्मोन्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, तो उनमें जो है सर्ज होता है। तो इस वजह से जो है एंड में पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो ये रीजन होता है कि एंड टाइम पर भी मतलब जैसे आते हैं पीरियड्स तो काफी हैवी हो जाते हैं उस टाइम पर, या फिर जो उनका जो वॉल्यूम है वो कम भी हो जाता है। तो इस वजह से वो एक नॉर्मल चीज है, तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बड़ी ही अहम और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे रही हैं डॉक्टर फिजा अमीर, जो कि महिला चिकित्सा अधिकारी हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इगलास में। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और मैम, जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं को माहवारी के दौरान रक्तस्राव होने से उन्हें कई बार जो है कमजोरियों का भी सामना करना पड़ता है। तो आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि किशोरियों को और महिलाओं को अपने खान पान में किन किन चीजों को अधिक शामिल करना चाहिए ताकि माहवारी के दौरान उन्हें अधिक कमजोरी ना महसूस हो। पीरियड्स के जो स्टार्टिंग के दिन होते हैं वो तो मतलब काफी मतलब पेनफुल होते हैं। तो फिर उस टाइम पे जो है मतलब जैसे कि ठंडी चीजें या फिर खट्टी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और मतलब कि जो न्यूट्रिशनल चीजें हैं जैसे कि फ्रूट्स या फिर हरी सब्जियां वगैरह, ये चीजें ज्यादा खानी चाहिए। और फ्लूइड्स का इंटेक ज्यादा करना चाहिए, जिससे कि मतलब पेन में जो है रिलीफ मिलता है। और मतलब जैसे कि जो बहुत ज्यादा ठंडी चीजें उनको अवॉइड करना चाहिए, फास्ट फूड वगैरह भी अवॉइड करने चाहिए। और जो ज्यादा मतलब ऑयली या स्पाइसी फूड जो होते हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि मतलब जो पीरियड पेन है वो ज्यादा एग्रीवेट ना हो और वो मतलब उतना ही रहे जितना नॉर्मली रहता है, जो मतलब एक फीमेल बियर कर सके। कुल। और दोस्तों, आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज ढेर सारी हम आपसे बातें कर रहे हैं महिलाओं मासिक धर्म से लेकर के। और मैम, आगे हम आपसे जानना चाहते हैं कि जहाँ पर माहवारी की बात होती है, मासिक धर्म की बात होती है, पीरियड्स की बात होती है, वहाँ साफ सफाई अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो हमारी किशोरियों को और महिलाओं को साफ सफाई का कितना अधिक ध्यान रखना चाहिए, वो भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
साफ सफाई तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है पीरियड्स के टाइम पे। सबको मतलब हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब डिस्पोजेबल जो नैपकिन जिसको पैड बोलते हैं उसको मतलब यूज नहीं करती हैं, और मतलब जो यूज कर भी रही होती हैं तो वो मतलब एक जो ड्यूरेशन होता है यूज करने का मतलब वो काफी टाइम तक उसको यूज करती हैं, तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं हेल्थ के लिए। तो पर्सनल हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जैसे कि आपको मतलब प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। अपने जो आप डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन यूज कर रहे हो उसको हर 4 घंटे पे आपको चेंज करना है, और अपने मतलब रोज आपको नहाना है। उस टाइम पे ऐसी कोई वो नहीं है कि अगर आप नहा रहे हो तो फिर आपके पीरियड्स बंद हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहाने मतलब अगर आप नहा रहे हो पीरियड्स के टाइम पर तो आपके पीरियड्स बंद हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको साफ सफाई रखनी है, और आपको मतलब वॉश भी करना है प्रॉपरली उस एरिया को, और आपको अपने अंडरगारमेंट्स रेगुलरली चेंज करने हैं, और आपको हैंड वॉशिंग भी करनी है। तो ये सारी चीजें हैं जो मतलब लोग ध्यान नहीं रखते हैं, और इसके चक्कर में फिर ये होता है कि काफी ज्यादा मतलब फिर बीमारियां लग जाती हैं जो कि फिर आगे जाके मतलब नुकसान करती हैं। तो ये कि टाइमली आप अपना हाइजीन का ख्याल रखें, और मतलब पैड्स को जो है अपना डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन जो भी आप यूज कर रहे हो उसको मतलब टाइमली चेंज करें, और मतलब हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखें। दोस्तों, बड़ी ही अहम और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं डॉक्टर फिजा अमीर हमारे साथ हैं, जो कि महिला चिकित्सा अधिकारी हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इगलास में, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और मैम, जहां महिलाओं में और किशोरियों में देखा जाता है कि इनमें जो है हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, कुछ महिलाओं में, कुछ किशोरियों में, किसी में बहुत कम होती हैं, तो इनके क्या कारण होते हैं वो भी हमारे श्रोताओं को बताइए। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब पीरियड्स के टाइम पे स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग के दिन होते हैं तो उसमें कभी कभी मतलब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है कुछ फीमेल्स में या लड़कियों में, तो वो मतलब और उसके साथ साथ पेन भी होता है। तो मतलब उस कंडीशन में आप मतलब कि है ऐसा है कि पेन किलर ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब पहले दिन या दूसरे दिन अगर वो लोग पेन किलर का यूज करते हैं तो उससे कोई दिक्कत आ जाएगी, बट ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको इतना ज्यादा पेन हो रहा है कि आपकी बर्दाश्त से बाहर है तो फिर आप उसके लिए पेन किलर का यूज कर सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि मतलब कुछ लेडीज को मतलब जो पीरियड का वो है वॉल्यूम जो है वो कम होता है, तो जिसकी वजह से वो काफी बार परेशान हो जाती हैं। कुछ लेडीज के मतलब के उनको मतलब हर मंथ के कंपैरिजन में अगर पीरियड कम आ रहा है तो वो मतलब टेंशन में आ जाती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो एक नॉर्मल सी चीज है। स्टार्टिंग में जब आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम पे आपका फ्लो कम होता है, बट जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं तो वो दिन के हिसाब से ठीक हो जाता है, क्योंकि सबके बॉडी के हार्मोन्स का लेवल अलग होता है, और मतलब पीरियड जो है ये कम्प्लीटली डिपेंड होता है हार्मोन्स जो आपकी बॉडी की होती हैं उनके ऊपर। तो इसीलिए जो है मतलब कोई परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपको कम आ रहा है, आपके वॉल्यूम पीरियड का कम है, तो वो मतलब डेज के हिसाब से फिर नॉर्मल हो जाता है जैसे जैसे डेज बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल। और जहां पर मैम मैनेजमेंट की बात करें या प्रबंधन की बात करें तो हमारी महिलाओं को और किशोरियों को किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? ये ध्यान देना चाहिए कि आप जो है अपने पैड को जो है या सैनिटरी नैपकिन जो भी आप यूज कर रहे हो तो उसको आपको मतलब हर 4 घंटे पे चेंज करना ही करना है, और आपको प्रॉपर मतलब नहाना धोना तो है ही। आप मतलब हर दिन नहाएं, और मतलब जो आप अंडरगारमेंट्स यूज कर रहे हैं उनको भी आप चेंज करें टाइमली। और ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए कि आपने मतलब अगर आप जो भी चीज यूज कर रहे हो तो उसको आप मतलब लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर रहे हो, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे मतलब जो है आगे जाके फिर डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से हैंड वॉशिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी बार ऐसा होता है कि लोग या जो भी लेडीज हैं वो हैंड वॉश नहीं करती हैं प्रॉपरली, तो फिर उसकी वजह से भी टेटनस या फिर ऐसी जो है बीमारियां वो लग जाती हैं बाद में। तो इस वजह से हाइजीन का प्रॉपरली पानी का यूज करना है। कुछ लोग पानी का यूज नहीं करते हैं, तो ये भी बहुत हार्मफुल चीज है। तो साफ पानी का यूज करें, और पैड को अपने रेगुलरली 4 आवर्स पे चेंज करें, और नहाएं हर दिन, और अपना जो भी आप यूज कर रहे हैं अंडरगारमेंट्स उसको भी टाइमली चेंज करें, ताकि आगे जाके आपको कोई बीमारियों का सामना नहीं करना पड़े। जी दोस्तों, और बड़ी ही अहम और बड़ी ही महत्वपूर्ण मैम जानकारी दे रही हैं, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और मैम, अक्सर अभी देखा जाता है कि ग्रामीण अंचल में महिलाएं जो हैं अभी भी कपड़ों का उपयोग कर रही हैं। मतलब ये कितना ज्यादा नुकसानदेह है, और इससे जो है कौन कौन सी घातक बीमारियां भी हो सकती हैं? देखिए, कपड़े का यूज करना जो है नुकसानदेह तो है ही। वो उस कंडीशन में नुकसानदेह हो जाता है जैसे कि अगर आपने उस कपड़े को धोया नहीं है, या फिर अगर आप उस कपड़े का इस्तेमाल काफी देर तक कर रहे हैं, तो फिर ऐसा होता है कि जो है बैक्टीरिया या फिर जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं तो वो फिर लग जाते हैं बॉडी में, तो फिर उससे आगे जाके जो है कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये भी काफी बार ऐसा भी होता है कि जो लेडीज में जो है वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो इस वजह से क्योंकि उनको बीमारी लग जाती है, तो फिर यही इसीलिए कहा जाता है कि जो है अगर आप कपड़े
कपड़े का भी यूज कर रहे हैं तो फिर आप उसको टाइमली चेंज करें या फिर धोएं, और मतलब बिना धोए या फिर चेंज करें आप उस एक कपड़े का यूज काफी देर तक के लिए ना करें, वरना तो फिर आपके लिए नुकसान हो जाएगा। वहीं पर मैम, जहाँ पर मासिक धर्म की बात हो रही है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि सैनिटरी पैड क्यों महिलाओं को यूज करने चाहिए और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? सैनिटरी पैड इस वजह से यूज करना चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा मतलब अफोर्डेबल भी होता है और इफेक्टिव भी होता है। मतलब कि जैसे कि अगर कोई आप कपड़ा यूज कर रहे हो तो उसके कंपैरिजन में ये है कि आप उसको टाइमली चेंज करें तो फिर इतना खतरा नहीं होता। मतलब कि जैसे कि बाद में आपको कोई इन्फेक्शन, मतलब कोई वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है या फिर मतलब कपड़ा यूज करने से जो है इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसीलिए हम लोग और मतलब इजीली अवेलेबल भी होता है, तो इसलिए हम यही मतलब अवेयरनेस देना चाहेंगे कि सभी लेडीज को सैनिटरी पैड यूज करना चाहिए कपड़ों के मतलब कंपैरिजन में, क्योंकि उसको यूज करने से आपको बेनिफिट ही होगा और मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर आप कपड़ा यूज करते हैं तो फिर वो सेफ नहीं है। और दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। चलते चलते मैम महिलाओं को और किशोरियों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो रेडियो पर आपको सुन रही हैं? मैं यही सबको संदेश देना चाहूंगी कि आप लोग अपने पीरियड्स के टाइम पे सैनिटरी नैपकिन और पैड ही यूज करें, उसके अलावा कोई और चीज यूज नहीं करें, और प्रॉपर हाइजीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, सैनिटेशन का प्रॉपर ख्याल रखें कि आप टाइमली अपने पैड को हर 4 घंटे पर चेंज करें, और जो है हैंड वॉश करें जरूरी है, और आप नहाना अपना मतलब कंपलसरी रखें, हर दिन आप नहाएं, और जो है अपने अंडरगारमेंट्स को टाइमली चेंज करें और प्रॉपर सैनिटेशन भी करें कि जहां पर आप अपना पैड डिस्पोज कर रही हैं वो भी एक साफ जगह होनी चाहिए। और जो है अगर आप ये सारी सेफ प्रैक्टिसेस अगर आप फॉलो करती हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और मतलब कि आपके पीरियड्स भी टाइमली आते रहेंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर। दोस्तों, आज हमारे साथ थी हमारे स्टूडियो में डॉक्टर फिजा अमीर, जो कि महिला चिकित्सा अधिकारी हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इगलास में, जिन्होंने पीरियड से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां साझा की कि पीरियड्स क्यों इम्पोर्टेंट है, किशोरियों को समय से पीरियड्स न आने के क्या कारण हैं, किशोरियों और महिलाओं को साफ सफाई का कितना ध्यान रखना चाहिए, या फिर पीरियड्स के दौरान कपड़ों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। ऐसी तमाम जानकारियां हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में साझा की। इन्हीं बातों के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और हाँ, सुनते रहिए मंगलातन यूनिवर्सिटी का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।